चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। वहाँ पे हमें साहब बताते हैं कि आप पार्ट 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ये चीज़ें गिवन है। फाइंड क्या करना है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। मैंने उसको यहाँ पे क्यों रखा है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है एक अहम फार्मूला। क्योंकि ये मैथ पे हम काम कर रहे हैं तो हमें फार्मूला ही लेके चलना है हर सोल्यूशन के लिए, ऑलमोस्ट एवरी सोल्यूशन। और फार्मूला लिखने के लिए फाइंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करना है। मैंने थोड़ा सा फासला दिया, इस फासले से घबराइएगा नहीं। फार्मूले के लिए फार्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वेयर ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाईलाइटेड पार्ट जो है, ये फार्मूला का ये हिस्सा, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। जो चीज़ें गिवन हैं उसकी हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास 100 प्लस 36 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये है। अब 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पे डिवाइड होगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 136/2, वो होता है ये होता है 68 के बराबर। ठीक है जी। तो आपका फार्मूला लिया, फार्मूला यूज़ किया हमने, ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये ब्रैकेट आ गई इस पर। ये था फार्मूला यूज़ किया। क्वेश्चन था उसमें हमने फाइंड करना था ये फार्मूला का पार्ट। फार्मूला यूज़ किया, उसको पार्ट को मिला के और फिर उसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस की, पुट की, ऐड की, यूज़ की, और करते हुए हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई 68। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। 1 का सेकंड पार्ट छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया, अब 3 कर रहे हैं। ये जो छोड़े हैं ये आपने खुद करने हैं। एग्जाम्पल्स हमने की और कोशिश की कि जो पहले क्वेश्चन करें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें ताकि आप खुद से जो रह गए हैं वो कर सकें इजीली। तो अब 3 है, m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, वो दिया जा चुका है, बताया गया है, या कह लें कि गिवन है। और उसके अलावा जो गिवन है वो है mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27। जो फार्मूला हमने यूज़ करना है ना, उसका ये वाला हिस्सा वो क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड करें एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। ठीक है जी, ये फाइंड करना है। और अब ये फाइंड हम कैसे करेंगे, हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये था, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट तीनों के ऊपर और स्क्वेयर, वो था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब उसकी जगह एम एन और पी ने ले ली है। फॉर्मूला ये बनेगा 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। ये फार्मूला हाईलाइट मैंने कर दिया, वो हिस्सा असल में ये फार्मूला है पूरा। अब नाउ वी विल गो टू ऐड द वैल्यूज, द रिप्लेस द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। ये आपका जो पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा।
प्लस 2, और ये जो पार्ट है ये भी उसने बताया है, उसकी वैल्यू है 27. Here we have 100 equal to m square plus n square plus p square 54. अच्छा बच्चों, मैं सिंपल इसको रखने के लिए ना वेरिएबल्स को इस मैं मतलब अभी हम करेंगे क्या, करना ये था कि ये सारे वेरिएबल एक ही तरफ रहते, 54 को इधर ले जाते 100 में से माइनस करवाने के लिए. तो 100 साहब कहते हैं कि इजी हो जाओ, इजी हो जाओ मतलब मैं आता हूँ, ठीक है. यानी कि ये 100 माइनस 54 था इधर जाके, अब इसको इधर दूसरी साइड पे कर दिया, 100 माइनस 4 इधर कर दिया, 54 इधर कर दिया. तो एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 46 मेरे ख्याल में. आपने बताना भाई मैंने ठीक किया, बगैर कैलकुलेटर के था, वो आपने ही बताना है. 46 ये क्वेश्चन था आपका, फार्मूला से वो पार्ट हमने लिया. क्वेश्चन था एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर फाइंड करना है. उसने हमें जो चीज़ें बता दी वो ये बताई, एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10. दूसरा उसने ये बताया कि एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 27. ये वो फार्मूला था जो हमने पीछे ही मेरा ख्याल है कि एग्जाम्पल में किया ना, याद होगा आप लोगों को, पिछली वीडियो में एग्जाम्पल में ये हुआ. ए एम से बदल गया, एन बी से बदल गया, पी सी से बदल गया. ये फार्मूला ये आया, एम प्लस एन प्लस पी सारों पे ब्रैकेट आ गई, इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी. वैल्यूज़ ऐड की तो इस साइड पे 100 आ गया, इधर ये उसी तरह रहा हिस्सा, यहाँ पे 54 आ गया. 2 इंटू 27 चूँकि हमारे पास गिवन था उसकी वैल्यू 27, 2 ज़रब 27, 2 इंटू 27 54. यहाँ पे क्या होना था कि ये यहीं रहेगा, इसके बराबर इज इक्वल टू 54 100 में से माइनस होगा. तो हमने थोड़ा सा शेप उल्टी कर ली अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए. वेरिएबल सारे इकट्ठे इस तरफ आ गए, 100 में से माइनस 54 इज इक्वल टू 46. ये हमारा आ गया 46. ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया. अब बच्चों हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. 4 छोड़ दिया आपके लिए, वो करेंगे आप, क्योंकि अब माशाल्लाह से आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया होगा. क्वेश्चन 5 में ना उसने कुछ चीज़ें जो गिवन हैं, जो बताई हैं, ऑलरेडी हमारे पास हैं, जो हम जान चुके हैं क्वेश्चन के ज़रिए. उसने कहा x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 क्वेश्चन नंबर 5. दूसरा उसने कहा कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64. फिर उसने कहा कि जनाब आपने फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये हमने फाइंड करना है. उसको मैंने थोड़े फासले पे आप जान चुके होंगे क्यों लिखा है, क्या फार्मूला यूज़ होना है. ये है जो हमने फाइंड करना था एक फार्मूला का पार्ट. वो कौन सा फार्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर, आगे है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी. याद आ गया, आ गया ना जी. उन बच्चों को आया होगा जो फार्मूलाज पर तवज्जो देते हैं और याद करते हैं, और इतनी ज़बरदस्त याद करते हैं कि 100 की स्पीड में उनके दिमाग में आ जाता है, और कुछ इससे भी ज़बरदस्त करते हैं कि 180 की स्पीड पे, जो जापानीज़ गाड़ियों का टोटल मीटर होता है उस स्पीड पे उनके दिमाग में आ जाता है. ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलेंगे. अब जो चीज़ उसने गिवन थी हमारे पास, सिंपली वैल्यू लगा दी, ये आ गया. और आगे चले, ये भी गिवन था, और ये वाला पार्ट टू बी फाइंड, बल्कि टू बी फाउंड. ठीक है,
अब ये 64 साहब हमारे पास इधर बैठे हुए, इनको भेज दो, कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चों, और 80 आ गया ना, 80 आ गया। आप कैलकुलेटर होगा ना आपके पास, मेरे पास अभी नहीं है। 44 यहाँ से गए, 20 बच्चे उधर से गए, 80 आ गया। अब जो ये 2 जो है ना हमारे पास फालतू है भाई साहब, इनको फारिग करवाना है, तो यहाँ इनको दूसरी साइड पे भेजें। इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे क्या होंगे? हाँ, अली और इमरान ने सही बताया। हाँ हाँ, आप भी सही बोले, डिवाइड होंगे। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल टू, अब शेप सीधी कर लें इसकी। आप में से मेरा ख्याल है कुछ ने कहा कि अंकल शेप सीधी नहीं करनी सर, करनी है भाई, कर ली, और 40 आंसर आ गया। ठीक है, 40 आ गया आपका आंसर। ये पार्ट था, इसका जवाब आ गया 40। ये देख लीजिए, ये मैच हो गए ना। अच्छा बच्चों, इसका एक दफ़ा एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन था x प्लस वाई प्लस जी गिवन है, वो है 12, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इक्वल टू 64, ये भी गिवन है। फाइंड करना था एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो हमें याद आया कि यार ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त है, लंबा बड़ा फार्मूला है, तीन वेरिएबल्स वाला। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र ब्रैकेट होल इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब एक्स वाई जी को ए बी सी से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया, जिसको फाइंड करना था हाईलाइट कर लिया, पूरा फार्मूला ये है। वैल्यूज़ ऐड की, इधर 144 आ गया, इधर जो वैल्यू ऐड की 64 उसको 144 के साथ ले गए, वो कांस्टेंट थे, कोफिशिएंट थे, अच्छा कांस्टेंट थे, उसको ले गए उस तरफ, 80 बचा। अब 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 80 पे तो 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये अभी तक हमने ये 5 तक पहुंच गए, 5th क्वेश्चन तक। ये एक वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट के लिए अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि ईजी रहे आप